जय हिंद, नमस्कार, राम राम आप सभी को। मैं सुमन चौधरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का क्लियर विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और पटवार टेस्ट सीरीज में सभी का स्वागत करती हूं। आप सबको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर पटवार टेस्ट सीरीज जो आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है और उनकी पूरे क्वेश्चनों की व्याख्या इस चैनल पर आपको अवेलेबल करवाई जाती है, जिनमें मैं आपके समक्ष हिंदी के क्वेश्चन लेकर के आती हूँ विथ व्याख्या के। और आप और हमने लगभग 40 टेस्ट पेपर दे लिए और उनके व्याख्या भी कर ली। विथ व्याख्या हमने 40 टेस्ट कंप्लीट कर लिए। आज हमारा 41वां टेस्ट है। जब तक आपके एग्जाम नहीं होता तब तक कंटिन्यू ये प्रैक्टिस चल रही है आपके यहाँ पर। तो ये क्लासेस आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सब लोग इसको शेयर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? वृद्धि संधि नहीं है पूछा है। सव प्लस ऐच्छिक, ए प्लस ए मिलकर के आई बन रहा है, बिल्कुल स्वैच्छिक सही है। जल प्लस ओक, जलोक। महा प्लस ऊर्जा, देखो ए प्लस ओ मिलकर के, यानी वृद्धि संधि का नियम क्या है कि प्लस के पहले तो ए और आई रहेंगे, लेकिन प्लस के बाद ए और आई भी हो सकता है और ओ और ए औ भी हो सकता है। जब ए और आई होगा तो आई बनेगा और जब ओ और औ होगा तब औ बनेगा। ये दो ही नियम है वृद्धि संधि के, ठीक है। जब ये अब यहां पे देखो ये ए है या ओ है, ये ए है, मतलब इसमें अवेलेबल, मतलब इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। यहां क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या नियम में कहीं पर ऊ है? नहीं। ये ऊ वाला नियम किसमें लगता है तो आपको पता होगा, गुण स्वर संधि। तो महोर्जा में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। विश्वास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया जाए कि उसका अर्थ उल्टा हो जाए? निर, ए, आ और प्रति, बताइए। उल्टा अर्थ लगाना है तो विश्वास का निर्विश्वास होगा नहीं, अविश्वास और प्रति भी होगा नहीं। क्या होगा? हम जब ए उपसर्ग लगाएंगे तो यहां पे शब्द बनेगा ए विश्वास। नेक्स्ट, चौराहा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष, बताइए। चौराहा चार राहों का समूह है। कौन सा? बहुब्रीहि है? नहीं। द्वंद्व नहीं। तत्पुरुष नहीं। कौन सा होगा? द्विगु समास। इस वाक्यांश के लिए क्षुधार्त शब्द का प्रयुक्त हुआ है। क्षुधार्त किसे कहते हैं? जो भूखा रहने का अभ्यस्त हो, भूख से पीड़ित, भूख मिटाने के लिए आतुर, भूखा एवं प्यासा, बताइए क्या होगा? तो क्षुधार्त, सुधा से है जो आर्त, यानी भूख, आर्त यानी होता है पीड़ित, यहां पे होगा भूख से पीड़ित। विनीत शब्द का विलोम है, बताइए क्या होगा? विनम्र, आज्ञाकारी, उद्दंड और शिष्ट, क्या होगा बताइए? विनीत का विलोम पूछा है तो उद्दंड होगा। विनम्र, आज्ञाकारी और शिष्ट तो अर्थ पर्यायवाची हो सकते हैं। कामदेव का पर्याय है कलापी, वसंत दूत, कंदर्प और कुंजरा सरा, क्या होगा? देखो कामदेव का पर्याय पूछा है तो कंदर्प होगा, वसंत दूत भी होता है वैसे, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सटीक जो होगा वो कंदर्प होगा। कामदेव को वसंत दूत भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन कंदर्प अनंग में आपको लिखवा चुकी हूं, ठीक है। मदन, मनसिज, मनोज, ये सारे शब्द होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा और शुश्रूषा। ये जो भी वर्तनी दे रखी है इसका अर्थ होता है सेवा करने की इच्छा। वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आपको पूछ सकते हैं, सेवा करने की इच्छा। शुश्रूषा होगा तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ना ये होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, एक मात्रा छोटी और एक बड़ी। अशुद्ध वाक्य, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता। इस समय 4 बजे हैं, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं, कल मैंने नई पुस्तक खरीदी, बताइए। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता, इस समय 4 बजे हैं, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं, कल मैंने नई पुस्तकें खरीदी। अशुद्ध पूछा है।
बताइए क्या होगा। देखो अशुद्ध वाक्य आपको पूछा है और यहाँ पर आपको अशुद्धि में देखना है। एक आपके वाक्य में ये दे रखा है स्पष्ट है कि 4, हालांकि बजे शब्द बहुवचन में रहता है, बिल्कुल सही है, तो लेकिन आपको समय नहीं ले, समय के साथ बजे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा अभी 4 बजे हैं, अभी 4 बजे है, ठीक है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, समय के साथ बजे नहीं आता है। मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं, सही है, दर्शन भी बहुवचन होता है, लेकिन यहाँ आया हूं शब्द है वो मैं के अकॉर्डिंग है। कल मैंने नई पुस्तकें खरीदी। अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ, फूला ने समाना, अंगारों पर पैर, और आकाश पाताल एक। आकाश पाताल एक का तो मतलब होता है बहुत मेहनत करना, ठीक है। फूला ने समाना का मतलब है खुशी से झूम जाना। अंगारों पर पैर रखने का मतलब है मुसीबत मोल लेना। यहां होगा बहती गंगा में हाथ धोना। नगरीय या शहरी के लिए उचित पारिभाषिक शब्द होगा। अब नगरीय देखो, सिटीजन नागरिक, सिटी शहर, नागरिक शहर, रूरल का ग्रामीण, और अर्बन का होता है नगरीय या फिर शहरी। किस क्रमांक में अर्क और अर्क शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो आपने एक नाम सुना है अर्कजा, इसका पर्यायवाची बताओ जरा। तो आपको पता होगा कि ये यमुना का पर्यायवाची है। क्यों है? इसका अर्थ होता है अर्क के जन्म लेने वाली, यानी कि यमुना को सूर्य की पुत्री माना जाता है, और इसलिए जैसे होता है यहाँ पे भानुजा भी होता है, ठीक है, सूर्यजा भी होता है, इसलिए इनका नाम होता है अर्कजा। अर्क का मतलब है सूर्य, तो यहाँ इस अर्क का मतलब इसमें सूर्य दे रखा है नहीं, पहले तो नहीं दे रखा है ना, इसमें दे रखा है नहीं। अब ये दोनों बसते हैं। अब एक अर्क है और एक अर्क है। इस अर्क का मतलब होता है रस, यहाँ पे सूर्य और रस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता। ये होता है आपके टेस्ट नंबर 41 के हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, राम राम।